नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ओम पूनिया आप सभी का कृषि लोक परिवार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सरसों का खेत। जी हां किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों के बेहद ही खतरनाक कीट माहू की, जिसे स्थानीय भाषा में चेपा भी कहा जाता है, और सरसों के एक और बेहद खतरनाक रोग सफ़ेद फफोला की। तो साथियों, आज हमारे साथ माहू कीट और सफ़ेद फफोला के रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत जानकारी देने को जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप सहरावत, विषय वस्तु विशेषज्ञ। चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपका कृषि लोक परिवार में स्वागत है। धन्यवाद पूनिया जी। जी डॉक्टर साहब, आज हमारे कृषक भाइयों को आप चेपे से होने वाले नुकसान के बारे में बताइए। धन्यवाद पूनिया जी। देखिए, जो ये चेपा है, ये कीट होता है सरसों का। जी, ये बहुत ही घातक कीट है। ये कब आक्रमण करता है? देखिए पूनिया जी, जो माहू कीट है, ये जो हम लेट सोइंग करते हैं सरसों की, जी, उसमें ये आना ही आना है। तो लेट सोइंग कब तक? जैसे सरसों का जो उपयुक्त समय है वो 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इसकी बुआई अवश्य कर लेनी चाहिए। तो ये फसल की किस अवस्था पे आक्रमण करता है? ये जैसे दिसंबर का जो आपका अंतिम पखवाड़ा होता है, उसमें ये अटैक करना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब, हम सरसों में लगने वाले महू कीट की पहचान कैसे करें? देखिए पूनिया जी, जो ये कीट होता है, ये पत्ती के निचली सतह पर शुरुआत में आपको दिखाई देगा दिसंबर के एंड में। आरंभिक प्रारंभिक जो अवस्था है, तो वो शुरुआत में आपको पत्ती के नीचे दिखाई देगा जी। फिर ये धीरे धीरे जैसे इसका प्रकोप बढ़ता है, तो ये आपके जो फूल है उसमें भी ये पहुंच जाता है। पुष्पक्रम में आपको चारों तरफ से ये घेर लेता है। और इसकी पहचान कैसे करें किसान भाई? एक तो ये बहुत ही छोटा कीट होता है, 1 से लेकर 1.5 मिलीमीटर का ये लंबा होता है, और हल्का हरा रंग, थोड़ा सा पीलेपन में ये आपको दिखाई देगा। जी, तो इससे जो नुकसान होता है फसल पे, क्या काफ़ी गंभीर नुकसान हो जाता है? जी 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 पूनिया जी, बेहद। ये मानकर चले आपको, कभी कभी तो ये 50% तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये आ जाता है आपके खेत में। जी अगर जी आप कंट्रोल नहीं करेंगे। देखिए पूनिया जी, जब इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, जो चेपा है ये आपकी पौधे की पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देता है। जब अधिक प्रकोप होगा तो ये आपकी जो पत्तियां हैं या पुष्पक्रम है, उस पर ये एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है अधिक प्रकोप होने पर। जब ये चिपचिपा पदार्थ आपके पौधे पर छोड़ देता है, तो वो अन्य कवकों को भी आमंत्रित करता है, या फंगस को। आपने देखा होगा, जो तना गलन होती है सरसों में, वो इसी के कारण से होता है। तना आपका काला पड़ जाता है, सड़न शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, माहू कीट की रोकथाम कैसे करें हमारे कृषक भाई, जिससे कि अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें? जी पूनिया जी, देखिए इसको हम 3 तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। जी 3 विधियां हैं। पहली तो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, जी दूसरा जैविक विधियां, जी तीसरा रासायनिक नियंत्रण। जी जी तो हम पहले बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस की। कल्चरल प्रैक्टिसेस से मतलब हमारा ये है कि जो किसान बुआई से लेकर के शुरू करता है, जैसे समय से बुआई करे, 25 अक्टूबर से पहले इसकी बुआई कर ले। दूसरा, बीज जो है उचित मात्रा में डाले। जी तीसरा, गर्मियों में गहरी जुताई करके खेत को एक बार जरूर छोड़े। जी और विरलीकरण करे, जी जैसे पौधे से पौधे की। विरलीकरण से मतलब हमारा पौधे से पौधे की की दूरी दूरी लगभग 45 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, यानी कम ज़्यादा से कम, पास हाँ। पौधे ना हो। जैसे कि ये हमारा पौधा है, ये ज़्यादा पास है, तो इसको हमें दूर दूर करना है, जैसे कि ये वाले और ये वाले पौधे। ठीक और है। दूसरा, यूरिया का प्रयोग हम कम मात्रा में करें, है ना। जी उससे क्या होगा, जब यूरिया हम ज़्यादा डालते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ होने से कीटों का अटैक अधिक। दूसरा, इसका पूनिया जी जैविक नियंत्रण हम कर सकते हैं। एक कीट होता है काइसोपरला। अगर उसके हम 40 से 50 हज़ार शिशु प्रति हेक्टेयर अपने खेत में छोड़ देते हैं, तो जो आपका माहू है ये इसको खाने का काम करता है। दूसरा, हमारा जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल आप 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो ये माहू कीट है वो पर नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की। इसके लिए किसान भाई इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL की 100 ग्राम की मात्रा
200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ उसका स्प्रे करें। दूसरा, 1 ml प्रति लीटर डाइमेथोएट या ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल का प्रयोग करें। पाले से फसल को बचाने के लिए कृषक भाई थायो यूरिया का प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी माहू कीट के बारे में। आप इसी के साथ सरसों में एक अन्य महत्वपूर्ण रोग है सफ़ेद फपोला, उसके बारे में भी कृषक भाइयों को जानकारी दीजिए। जी पूनिया जी, सरसों का जो ये बहुत ही घातक रोग है वाइट ब्लस्टर ऑफ क्रूसीफर, जी, ये एक कवक होता है अल्बुगो कैंडिडा, इसके कारण से ये फैलता है। डॉक्टर साहब, हम सफ़ेद फपोला रोग की पहचान कैसे करें? देखिए पूनिया जी, इसकी प्रारंभिक अवस्था में हम पहचान कर सकते हैं। जैसे हम खेत में जाते हैं तो हम जो उसकी पुरानी लीव्स होती है उनको देखें, उनके नीचे आपको सफ़ेद रंग के जैसे फपोले होते हैं ना, एक तरह के वे दिखाई देंगे प्रारंभिक अवस्था में। जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ेगा तने से लेकर के पुष्पक्रम की ओर ये बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो पुष्पक्रम है ये अनियंत्रित ग्रोथ हो जाएगी, फलियां बनेगी तो उनकी भी लंबाई ज़्यादा रहेगी, दाना नहीं बनेगा उसमें। जी डॉक्टर साहब, ये हमारा रोग जो है सफ़ेद फपोला, इसके लिए कोई विशेष मौसम ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा आक्रमण हो जाए? जी पूनिया जी, इसके लिए विशेष मौसम ये होता है, जैसे दिसंबर एंड में लेकर या जनवरी में कभी कभी मौसम में बारिश होना शुरू हो जाता है, या तापक्रम तो डाउन रहता ही है, या हवाओं के साथ में बारिश हो जाए, बादल बने रहे, धूप न दिखाई दे 2-3 दिन, तो इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। उस समय पर किसानों को विशेष देखभाल करनी चाहिए। बिल्कुल। जी, इससे कितना लगभग नुकसान हो सकता है? इससे आप ये मान करके चले 30-35% तक का नुकसान। हाँ, तो फिर तो काफ़ी नुकसान हो सकता है फसल को। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब ये इतना खतरनाक रोग है तो इसकी रोकथाम हमारे किसान भाइयों को कैसी करनी चाहिए, ये भी थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, इसके लिए जैविक नियंत्रण भी हम कर सकते हैं भाई, बीज उपचार करें, जी, भूमि का उपचार करें। बीज उपचार, भूमि उपचार किससे करें? आप इसका ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, 4 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से अगर आप बीज को उपचार कर ले, या अपनी भूमि को उपचारित कर ले 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा 50 से 60 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद में आप उसे मिला करके अपने घर में तैयार कर ले पहले, क्योंकि 6-7 दिन में उसकी ग्रोथ आ जाती है। फिर उसको आप बुआई के साथ में अपने खेत में छिड़क दें। इसकी रासायनिक विधि के बारे में और बताइए। जी, रासायनिक विधि में इसमें आप जैसे ये कॉपर युक्त हमारा फंजीसाइड है, COC के नाम से आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, या आपका मैंकोजेब है, कार्बनडिजम है, उसका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आपको ज़्यादा प्रकोप दिखाई दे तो आप अपने जो स्प्रे की मात्रा बढ़ा सकते हैं, 1 या 2 स्प्रे कर दे इसमें 10 से 15 दिन के अंतराल पे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा माहू और सफ़ेद फपोला रोग कितने हानिकारक हैं सरसों की फसल के लिए। यदि इसका समय रहते उपचार ना किया जा सके तो यह कम से कम 30 से 40% उत्पादन को कम कर देते हैं। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे ही आपको माहू और सफ़ेद फपोला रोग के लक्षण दिखाई दें तो उसको आरंभिक अवस्था में ही उपचार कर लें, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि आपको माहू कीट और सफ़ेद फपोला रोग की विस्तृत जानकारी मिली होगी, उसकी रोकथाम और प्रबंधन की भी जानकारी आपको अच्छे से हो गई होगी। अतः वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय जवान जय किसान।